और भाइयों, कैसी चल रही है IBPS PO इंटरव्यू की तैयारी? आई होप कि एकदम बढ़िया चल रही है, मस्त। तो ना, मैं कई बच्चों के IBPS PO के मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह देख रहा था ना यूट्यूब पे ना, तो मुझे एक ख्याल आया कि जो गलती मैंने की थी पिछली बार वो आप ना करो इंट्रोडक्शन को लेकर। कि भाई अगर उन्होंने पूछ लिया आपसे कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या फिर है ना डिफ़ाइन योर सेल्फ या अपने बारे में कुछ बताओ है ना, तो ये अजीब अजीब अलग अलग तरीके से पूछते हैं। तो इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन देना। अब कई लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन के में अपने बारे में कम बताते हैं और अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा बताते हैं। वह इंट्रोडक्शन का मतलब होता है अपने बारे में बताना, फैमिली के बारे में नहीं बताना। पापा के ऑक्यूपेशन वगैरह पापा के, फिर उनसे उनसे क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे। तो इससे बढ़िया ना खुद के बारे में बताओ। और भाई अगर उन्होंने आपको बोल दिया कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो इसका मतलब आपके मौज कर दी उन्होंने। आपके इंटरव्यू की कमान आपके हाथ में दे दी कि आपका आगे के क्वेश्चंस किस डायरेक्शन में आने चाहिए, वो आपको बता दिया। तो सबसे बढ़िया चीज़ है, अगर उन्होंने आपको बोल दिया इंट्रोड्यूस योर सेल्फ तो मौज कर दी। इसका मतलब क्या होता है कि ना, वो जो इंटरव्यूअर होते हैं ना, वो भी इतने दिनों से इंटरव्यू ले रहे हैं, इतने बच्चों का लेते हैं, तो उन पर भी प्रेशर होता है कि नए नए क्वेश्चन पूछो। अब यार क्वेश्चन तो सेम से ही होते हैं, वो कहाँ से लाएंगे नए नए क्वेश्चन, है ना। आपके बायोडाटा पढ़ लेंगे, उससे थोड़े बहुत ग्रेजुएशन से क्वेश्चन। तो आपको बोलते हैं ना जब इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो इसका मतलब होता है कि आप उन्हें कुछ ऐसी हिंट दो जिससे वो क्वेश्चन पूछे। तो सबसे पहले कि क्या क्या बताना चाहिए इंट्रोडक्शन। सबसे पहले कि सर, जैसे आपको पता है मेरा नाम फलाना ढिकाना है। फिर अपनी जगह का नाम कि मैं इस गांव से हूँ, इस डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अब आप चाहते हो कि आपकी डिस्ट्रिक्ट से या कुछ क्वेश्चन आए, तो उन्हें कुछ हिंट डाल दो वहाँ पे कि मेरा गांव इस चीज़ के लिए फेमस है। और फिर अपनी क्वालिफ़िकेशन, ऐसे नहीं कि बचपन से अपनी स्कूल का नाम बता दे जा रहे हो, इस साल में मैंने 10th की थी, इस साल में 12th की थी, फिर ग्रेजुएशन की इस कॉलेज से। ये सब कुछ ये गलत है, इससे लंबा बहुत हो जाता है। सिर्फ ग्रेजुएशन बताओ कि मैंने ग्रेजुएशन से स्टार्ट करो कि मैंने इस ईयर में ग्रेजुएशन की थी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन और कोई एक्स्ट्रा चीज़ कर रखी है, वो कुछ भी RKCL या फिर कुछ भी कर रखा है। जैसे मैंने आइल्स कर रखी है तो मैं आइल्स के बारे में बताऊंगा। तो ना, जो मैंने पिछली बार नहीं बताया था पर इस साल बताऊंगा, क्योंकि अगर बताऊंगा तो उससे 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे तो मेरे मौज हो जाएगी, वो बता दूंगा। और अगर आप चाहते हो कि आपके कुछ सब्जेक्ट है पर्टिकुलर कि आपको डर है कि ग्रेजुएशन से तो वो सवाल पूछेंगे आपसे सब्जेक्ट से, ये तो पक्का है। अब आप चाहते हो कि सारे सब्जेक्ट से सवाल ना पूछें, क्योंकि भाई आपने 5 सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं ग्रेजुएशन में, वो किसी से पूछ लेंगे। आप चाहते हो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से पूछें, तो जैसे आप बताते हो ना कि ग्रेजुएशन मैंने इस ईयर में की थी, वहाँ पे हिंट डाल दो कि भाई मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट था। तो उनके दिमाग में उस सब्जेक्ट के बारे में क्लिक कर जाएगा, और फिर वो ना, या तो आपको बीच में रोक के उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ लेंगे, या फिर बाद में पूछ लेंगे, ये पूछ लेंगे कि क्यों फेवरेट था, कितने मार्क्स आए, ये सब कुछ, है ना। ये हो गया। फिर तीसरा, आप अपनी कोई हॉबीज़ के बारे में बता दो। ये हो गया, पहले नाम, फिर जगह का नाम, फिर क्वालिफ़िकेशन, फिर हॉबीज़ बता दो। अगर आप चाहते हो हॉबीज़ भी ऐसे नहीं कि भाई हर कुछ बता दिया और फिर उससे क्वेश्चन आएंगे पक्का। अगर आए और आपने नहीं बताया तो उन्हें पता चल जाएगा आप झूठ बोल रहे हो। तो हॉबीज़ ऐसी बताना जिनको आप तैयार करके जाए हो अच्छी तरीके से, कि आपको उसका नॉलेज हो, वो बता। और अगर नहीं भी, अगर आपको डर लगता है हॉबीज़ से, तो मत बताना, हॉबी वाला फ्रेज़ हटा देना, हॉबी वाली लाइन हटा देना, अपनी कुछ क्वालिटीज़ डाल देना। जैसे ना, कुछ भी बोल देना कि है ना, मैं ना हार्ड वर्किंग हूँ, या टीम लीडर क्वालिटी है। फिर उसका एक एग्जांपल डाल देना कि हमने हमारे गांव में ना ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था, ये सब कुछ फलाना दिखलाना। फिर वो उससे 2-3 सवाल पूछेंगे, तो ऐसे पूछ के वो 10-15 मिनट, 10-11 मिनट का इंटरव्यू होता है, उनमें थोड़ा बहुत है ना 5-6 मिनट वो इसमें ही गवा देंगे। फिर बैंकिंग के 1-2 क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो ये होता है इंट्रोडक्शन का, कि इंट्रोडक्शन एकदम मस्त तरीके से, एकदम बढ़िया। और अगर पूछें आपसे कि वाई बैंकिंग, अब बैंकिंग, तो आप ऐसी कुछ चीज़ बताओ जिससे वो क्रॉस क्वेश्चन करें और फिर आप उसका जवाब दो। ऐसे नहीं कि हर कुछ बोल दे रैंडमली और फिर वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो आप अटक जाओ। अगर वो आपसे कुछ स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, उनके अच्छे से सवाल के जवाब दो, और उनको कुछ ऐसी हिंट दे दो कि फिर वो ना उससे सवाल पूछ लें। कि उनकी जो जिम्मेदारी है ना सवाल बनाने की, क्योंकि वो तो भाई इतना सारा कहीं से भी सवाल बना सकते हैं। वो तो पूछ लेंगे आपसे कि प्रेसिडेंट का
अपॉइंटमेंट कौन करता है, कैसे होता है, कुछ भी पूछ लेंगे। इतना कोई सिलेबस तो है नहीं इंटरव्यू का, तो कुछ ऐसी हिंट देते जाओ उनसे कि वो उनसे सवाल पूछें, उनका काम भी आसान हो जाए और आपका काम भी हो जाए। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो कमेंट करके थैंक यू बोल देना, और अगर ख़राब लगे तो गालियाँ देना चाहो तो वो भी दे देना, कोई बात नहीं। मस्त, सबसे बढ़िया। ठीक है, बाय बाय, टाटा, सी यू।